Okay, now we will see our next topic, sea breeze and land breeze. Okay, now we see first sea breeze. The wind blow from the sea towards the land. समुद्र से हवाएं कहाँ पर, तल की तरफ बहने वाली, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, सी ब्रीज कहलाती है। वो क्या कहलाती है, सी ब्रीज कहलाती है। अब इसकी प्रोसेस क्या है देखिए, ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अब इसकी प्रोसेस क्या है, सन की जो रेडिएशन दिन के समय में ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, सन की जो रेडिएशन पड़ती है वो रेडिएशन क्या करती हैं, जमीन पे और समुद्र पे दोनों पे पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन समुद्र के पानी को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है एज कंपैरिजन टू लैंड, एज कंपैरिजन टू लैंड। इसीलिए क्या होता है कि जब भी सन की जो रिफ्लेक्टेड जो रेस पड़ती हैं, रेडिएशंस पड़ती हैं, वो क्या करती है, धरती को जल्दी गर्म कर देते हैं, तो उसके आसपास जो हवा है, जो विंड है, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। और समुद्र के ऊपर क्या, उसको तो उस पर भी रेडिएशन पड़ती है, वो भी गर्म होती है, लेकिन वो एज कंपेरिजन टू लैंड कैसे होती है, ज़्यादा गर्म नहीं होती है, थोड़ा बहुत ही गर्म होती है। तो मैंने आपको अभी इससे पहले वाले टॉपिक में समझाया था कि जो ठंडी चीज़ों के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेवियर होते हैं एज कंपैरिजन टू हॉटर एलिमेंट्स, एज कंपैरिजन टू हॉटर एलिमेंट्स। तो वो क्या करते हैं, वो जो लैंड पे जो विंड क्या हुई है, गर्म हुई है, तो वो क्या होती है, समुद्र की तरफ, नीचे की तरफ बैठती है, ठीक है, नीचे की तरफ ब्लो कर जाती है। और जो समुद्र से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, लैंड की तरफ चलती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स कैसे हैं, हैवियर हैं, तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं, और गर्म हवाएं कैसी, नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस, मैंने इसको पूरी प्रोसेस को लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, दिन के टाइम पे जब हम समुद्र की कोस्टल एरियाज के किनारे खड़े होते हैं तो हमें गर्म हवाएं इसीलिए लगती हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, सी ब्रीज कहलाता है, ओके। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Now we will see land breeze. Now we will see land breeze, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सी ब्रीज पढ़ा था, लैंड ब्रीज उसका जस्ट अपोजिट है, लैंड ब्रीज उसका जस्ट अपोजिट है। अब देखिए, दिन के समय में सी ब्रीज की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में लास्ट रिजल्ट क्या निकला कि तल से, मतलब लैंड से जो समुद्र की तरफ गर्म हवाएं चलती हैं, वो क्या होता है, समुद्र से ठंडी हवाएं की तरफ, लैंड की तरफ चलती हैं, टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है। ये प्रोसेस थी। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, समुद्र का पानी क्या हो गया, ऊपर की हवाएं कैसी हो गई, गर्म हो गई, और ठंडी हवाएं कौन सी हो गई, लैंड की। अब आपको एक बात मैं बता दूं कि एज कंपेरिजन टू सी, ठीक है, एज कंपेरिजन टू सी, लैंड जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, दोनों वो क्या है, उसमें फास्टर प्रोसेस है, इसमें लैंड, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब रात के टाइम पे सी का जो एयर लेवल हो गया वो कैसा हो गया, गर्म हो गया, क्योंकि डे टाइम में उन्होंने सी ब्रीज प्रोसेस कर दी। तो लैंड की तरफ कैसी हवाएं हो गई, ठंडी हवाएं हो गई, कैसी हवाएं हो गई, ठंडी हवाएं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि मैंने अभी आपको एक बताया था कि जब भी ठंडी हवाएं, जो ठंडी हवाएं होती हैं उनके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं देन वाटर एलिमेंट्स, देन वाटर एलिमेंट्स। तो वो ठंडी जो लैंड की तरफ से जो ठंडे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, सी के तरफ हो जाते हैं, और सी के जो वाटर ट्रांसफर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ, मतलब लैंड की तरफ चले जाते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट प्रोसेस है इसका, सी ब्रीज का। यही मैंने इस फॉर्मेशन को, इस पूरी प्रोसेस में लिखा है। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के समय में द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट कूल डाउन फास्टर देन द सी। मैंने अभी आपको बताया कि वो सी से ज़्यादा फास्टली ठंडा हो जाता है। द एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड, ठीक है। सब सी की जो ऊपर की एयर होती है वो वाटर होती है, इससे एज कंपैरिजन टू लैंड, देयरफॉर द एयर अबव द सी राइजेस एंड द एयर फ्रॉम द लैंड बीइंग कूल्ड फ्लोज टुवर्ड्स द सी। मैंने आपको बताया कि फ्लो जो सी होता है उसके तरफ जो गर्म हवाएं होती हैं वो लैंड की तरफ चलती हैं, और लैंड की तरफ जो ठंडी हवाएं हैं वो सी की तरफ चलती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट। यही प्रोसेस हर एक दिन क्या होता है, रहता है, रिन्यूएबल होती रहती है, ओके। ये होता है लैंड ब्रीज, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
now we will see some questions of this chapters now. कुछ questions हैं जिनको समझेंगे. Why do we wear लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर? हम गर्मियों के सीजन में लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द हीट बैक. ठीक है, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, सूर्य से जो रेडिएशंस आते हैं, हीट आती है, वो उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. इसीलिए वो हमें क्या करते हैं, समर सीजन में कूल रखते हैं. ठीक है. वाई डू वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर? विंटर में हम डार्क कलर क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? बिकॉज इट एब्जॉर्ब द हीट. इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए वो हमें गर्म रखते हैं. ठीक है, किसमें, विंटर सीजन में. ठीक है. हाउ डू वूलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म? वूलन क्लॉथ्स हमें गर्म कैसे रखते हैं? अब देखो, वूलन क्लॉथ्स क्या होते हैं, एक डेड कंडक्टर होते हैं जिसके हीट के. ठीक है, तो हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है, वो हीट को वो क्या करते हैं, बाहर एनवायरनमेंट्स में ट्रांसफर नहीं होने देते. इसीलिए वो हीट क्या होता है, वहीं की वहीं सर्कुलेट होती रहती है, वहीं की वहीं स्टेबल रहती है. इसीलिए वूलन कपड़ों में हमें हीट प्रोवाइड होती है. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट. नाउ आई थिंक इट्स आवर लास्ट टॉपिक, सो दैट ये अपना लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का. ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, आपको जितना भी मेन इंपॉर्टेंस इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हैं, वो मैंने सारे कवर अप कर लिए हैं. अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको नोट्स भी बना के दिए हैं, तो आपको ईजिली आप कीवर्ड्स और इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.